पुराने जमाने से ही एस्ट्रोनॉमर्स रात को आसमान में देखते आ रहे हैं और आज के साइंटिस्ट्स रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं। मतलब कि इंसान हमेशा से ही स्पेस से फैसिनेटेड रहा है। इंडिया का साइंस और एक्सप्लोरेशन का इतिहास बहुत रिच रहा है और यहाँ भी स्पेस के लिए बहुत क्रेज है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएसआरओ इंडिया के स्पेस एम्बिशंस को रिप्रेजेंट करता है। आईएसआरओ हमारे देश के लिए गर्व की बात है। ये पूरी दुनिया को इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी का पावर दिखाता है। आईएसआरओ ने कई जनरेशंस के यंग इंडियंस को इंस्पायर किया है। वो भी कॉस्मोस एक्सप्लोर करने के सपने देखते हैं। इसने नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज के नए रास्ते खोले हैं। इस ऐसे में हम आईएसआरओ के अमेजिंग जर्नी के बारे में जानेंगे। हम इसकी हिस्ट्री, अचीवमेंट्स और फ्यूचर प्लान्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम बहुत ही सिंपल तरीके से शुरू हुआ था। 1965 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकॉस्पार बनाया गया था। ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्पेस प्रोग्राम की तरफ पहला कदम था। सिर्फ 7 साल बाद ही 1959 में इनकॉस्पार को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएसआरओ में बदल दिया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई को इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर माना जाता है। उनका विजन बहुत ग्रैंड था। उनका मानना था कि स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिया को एम्पावर कर सकती है और लोगों की लाइव्स इंप्रूव कर सकती है। आईएसआरओ के शुरुआती दिन डिटर्मिनेशन और इंजेन्युइटी से भरे थे। रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन इनोवेशन की स्पिरिट बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आईएसआरओ का मिशन सिर्फ रॉकेट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च करने से कहीं बढ़कर है। आईएसआरओ का काम हर इंडियन की लाइफ को टच करता है। आईएसआरओ के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के थ्रू स्पेस की हमारी नॉलेज बढ़ाना। दूसरा, देश को जरूरी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सैटेलाइट्स डेवलप और लॉन्च करना। ये सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और नेविगेशन में हेल्प करते हैं। आखिर में आईएसआरओ एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए कमिटेड है। इसमें पावरफुल लॉन्च व्हीकल्स और सोफिस्टिकेटेड स्पेसक्राफ्ट शामिल हैं। आईएसआरओ का मिशन ये दिखाता है कि वो नेशनल डेवलपमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए कितना डेडिकेटेड है। सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करने के लिए आईएसआरओ को पावरफुल रॉकेट्स की जरूरत थी। इतने सालों में आईएसआरओ ने ऐसे 2 वर्कहॉर्स रॉकेट्स डेवलप किए हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी पीएसएलवी और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी जीएसएलवी। पीएसएलवी एक रिलायबल और वर्सेटाइल रॉकेट है। ये मेनली सैटेलाइट्स को पोलर ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए यूज होता है। ये ऑर्बिट अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत यूजफुल है। दूसरी तरफ जीएसएलवी एक ज्यादा पावरफुल रॉकेट है। ये हेवी सैटेलाइट्स को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में कैरी कर सकता है। ये ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसएलवी और पीएसएलवी आईएसआरओ के टेक्नोलॉजिकल पावर के सिंबल्स बन गए हैं। इन्होंने इंडिया को इलीट स्पेस फेयरिंग नेशंस में जगह दिलाई है। Section 5 Chandrayaan Unraveling the Moon's Mysteries 2008 में आईएसआरओ ने एक हिस्टोरिक मिशन शुरू किया। चंद्रयान 1 इंडिया का मून पर पहला मिशन। चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट में बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे। ये इंस्ट्रूमेंट्स मून की सरफेस और कंपोजिशन स्टडी करने के लिए डिजाइन किए गए थे। इस मिशन ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की। इसने मून पर वाटर मॉलिक्यूल्स होने के एविडेंस ढूंढे। इस डिस्कवरी से पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्साइटमेंट फैल गई। चंद्रयान 1 की सक्सेस के बाद आईएसआरओ ने 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया। इस मिशन का एम लूनर सरफेस पर एक रोवर लैंड करना था। हालांकि लैंडर विक्रम को लैंडिंग में मुश्किलें आईं, लेकिन ऑर्बिटर आज भी अर्थ पर वैल्यूएबल डेटा भेज रहा है। चंद्रयान मिशंस ने मून की हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत बढ़ाया है। सेक्शन 6 मंगलयान जर्नी टू द रेड प्लैनेट।
2014 में ISRO ने एक कमाल की अचीवमेंट हासिल की। वो मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान भी कहते हैं, के साथ अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला पहला देश बन गया। इस मिशन ने इंडिया की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और स्पेस एक्सप्लोरेशन में कॉस्ट इफेक्टिवनेस दिखाई। मंगलयान अपने साथ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर गया था जो मार्शियन एटमॉस्फेयर और सरफेस स्टडी करते हैं। इस मिशन ने मार्स के क्लाइमेट, जियोलॉजी और मीथेन की प्रेजेंस के बारे में वैल्यूएबल डेटा दी। मीथेन पास्ट या प्रेजेंट लाइफ इंडिकेट कर सकती है। मंगलयान की सक्सेस ने इंडिया को इंटरप्लैनेटरी मिशंस में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बना दिया है और फ्यूचर में हमारे सेलेस्टियल नेबर्स को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर किया है। Section 7. A constellation of satellites serving India from above. कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने के अलावा ISRO हर इंडियन सिटीजन की लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ISRO ने बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं जो देश को जरूरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी और टेलीफोनी इनेबल करते हैं, वो भी रिमोट एरियाज में। वेदर सैटेलाइट्स टाइमली और एक्यूरेट फोरकास्ट्स प्रोवाइड करते हैं जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं। नेविगेशन सैटेलाइट्स प्रिसाइज पोजिशनिंग इंफॉर्मेशन ऑफर करते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन, सर्वेइंग और इमरजेंसी रिस्पॉन्स में हेल्प करती है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स नेचुरल रिसोर्सेज मॉनिटर करते हैं, डिफॉरेस्टेशन ट्रैक करते हैं और अर्बन प्लानिंग में असिस्ट करते हैं। इन सैटेलाइट्स ने इंडिया में बहुत से सेक्टर्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है और इकोनॉमिक ग्रोथ और सोसाइटल वेलबीइंग में कंट्रीब्यूट किया है। सेक्शन 8 गगनयान, इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। ISRO अपने गगनयान प्रोग्राम के साथ ह्यूमंस को स्पेस में भेजने के लिए एम्बिशियस कदम उठा रहा है। इस एम्बिशियस प्रोग्राम का एम एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजकर इंडिया की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट करना है। गगनयान मिशन में एक ऐसा क्रू मॉड्यूल डेवलप करना है जो 3 एस्ट्रोनॉट्स को कैरी कर सके। इसमें एक पावरफुल लॉन्च व्हीकल डेवलप करना और जरूरी ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करना भी शामिल है। ये मिशन इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक माइलस्टोन होगा और ये इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अचीव करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। गगनयान ISRO के लिए एक बहुत बड़ा लीप है और फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन मिशंस के लिए रास्ता तैयार करेगा। सेक्शन 9 रीचिंग फॉर टुमारो, इसरो's फ्यूचर एम्बिशंस। इसरो के फ्यूचर के लिए बहुत एम्बिशियस प्लान्स हैं जिसमें और भी डेयरिंग मिशंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स शामिल हैं। एक की फोकस एरिया एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल डेवलप करना है। इससे स्पेस एक्सप्लोरेशन का कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। ISRO का एम अपना खुद का स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश करना भी है जो लॉन्ग ड्यूरेशन माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। मून और मार्स को और एक्सप्लोर करना भी प्लान में है जिसमें मिशंस उनके सरफेसेस को और डिटेल में स्टडी करेंगे और लाइफ के साइंस ढूंढेंगे। ISRO के फ्यूचर एंडेवर्स ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने का प्रॉमिस करते हैं और लीडिंग स्पेस फेयरिंग नेशन के तौर पर इंडिया की पोजीशन को और मजबूत करेंगे। सेक्शन 10 कंक्लूजन, इंस्पायरिंग अ नेशन। अपनी शुरुआत से ही ISRO एक शाइनिंग एग्जाम्पल बन गया है कि डिटर्मिनेशन, इंजेन्युइटी और एक क्लियर विजन के साथ एक डेवलपिंग नेशन क्या अचीव कर सकता है। ISRO का जर्नी ह्यूमन एम्बिशन और साइंटिफिक एक्सीलेंस की परस्यूट का एक टेस्टामेंट है। इसकी अचीवमेंट्स ने न सिर्फ दुनिया में इंडिया की स्टैंडिंग को आगे बढ़ाया है बल्कि जनरेशंस ऑफ यंग माइंड्स को भी बड़े सपने देखने और स्टार्स तक पहुंचने के लिए इंस्पायर किया है। जैसे जैसे ISRO कॉस्मोस को एक्सप्लोर करता रहेगा और ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप करता रहेगा, वैसे वैसे इनोवेशन और साइंटिफिक डिस्कवरी की इसकी लेगेसी आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी।
ISRO की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब ह्यूमन एंडेवर की बात आती है तो स्काई भी द लिमिट नहीं है।